नमस्कार कक्षा चतुर्थ के भैया बहन। आज हम हिंदी विषय के पाठ 4 जंगल मेरा सच्चा पड़ोसी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि जंगल कैसे हमारी सहायता करता है, किस प्रकार वह एक सच्चा पड़ोसी है हमारा। जिस प्रकार एक सच्चा पड़ोसी हमारी मदद करते हैं, ठीक उसी प्रकार जंगल भी हमारी मदद किया करते हैं। अभी आप टीवी सीरियल में रामायण और महाभारत को देखा होगा या देख रहे होंगे। रामायण में आपने देखा कि कैसे भगवान राम वनवास के कालखंड में जंगल को जाते हैं, जहाँ पर उन्हें हनुमान से भेंट होती है और बानरों की सहायता से रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार महाभारत में पांडवों ने जुए में हारने के बाद जंगल में ही अपना जीवन बिताया था। पुराने कालखंड में ऋषि मुनि और योगी जंगलों में ही तपस्या करते थे, जिसे तपोवन कहा जाता था, और वे वहां योग साधना करते थे। महाराणा प्रताप का नाम तो आपने सुना होगा। अकबर से युद्ध करने के पश्चात वो जंगलों में ही शरण लिए थे और उन्हें पहाड़ों और जंगलों में रहना पड़ा था। फिर शिवाजी की भी कहानी आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार वे औरंगजेब से युद्ध के लिए जंगल और पहाड़ों में रहकर देश की आज़ादी के लिए वनवासियों का संगठन करते थे और युद्ध करते थे। झारखंड प्रदेश में भी बिरसा मुंडा नामक एक महान व्यक्ति हुए थे, जो जंगलों में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। पुराने कालखंड में आरा, छपरा, चंपारण में अरण्य यानी जंगल थे। आज भी रांची और सिंहभूम में जंगल और पहाड़ हैं। वहाँ वनवासी बंधुओं का निवास स्थान है। हमारे नगरों और गांवों के पड़ोस में भी आपने जंगल देखा होगा। आपके नगर बेतिया के पास में ही भैंसालोटन जो जंगल है, जहां हम घूमने भी जाया करते हैं। वहां जंगलों को आपने काफ़ी नज़दीक से देखा होगा। जंगल डरावने नहीं हैं, ये हमारे सच्चे पड़ोसी हैं। जिस प्रकार पड़ोसी हमें स्नेह करता है, स्नेह से हमारी सहायता करता है, ठीक उसी प्रकार जंगल भी हमसे स्नेह करता है और हमारी सहायता करता है। पेड़ पौधों से भरे हुए जंगल हमें चुपचाप मदद करते हैं। हम जानते नहीं हैं, पर पुराने युग के ऋषि मुनि इस बात को जानते थे और आजकल तो वैज्ञानिक भी इस बात को जान गए हैं और वे हमें बताते भी हैं कि जंगल कैसे हमारी मदद करते हैं। आज का आधुनिक युग नगरों और गांवों के विकास का युग है। वैज्ञानिकों की सहायता से नगरों का द्रुत विकास हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। गांव अब छोटे छोटे नगरों में बस रहे हैं या बढ़ रहे हैं। नगर महानगर बन रहे हैं और इन सब कार्य के पीछे जंगल धीरे धीरे कटता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जंगल खत्म होने वाला है, क्योंकि केवल मकान बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली और दूरभाष के तार दौड़ रहे हैं, सड़कों पर कारें दौड़ रही हैं, सिनेमा हाउस और होटल जगमगा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो क्या नगरों की चमक दमक रह पाएगी? नहीं रहेगी, ये भी खत्म हो जाएगी। पेड़ पौधे एवं पशुओं से भरे जंगलों के बिना मनुष्य का जीना काफी दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में हमें जंगल लगाने की भी बात होती रहती है। पहले भी पेड़ लगाना पुण्य माना जाता था और आज भी पेड़ लगाना पुण्य माना जाता है।
जंगल की महिमा को जानना आवश्यक है। यह ठीक है कि जंगल से जलाने के लिए लकड़ी और कोयले मिलते हैं। घर बनाने और घर सजाने के लिए मूल्यवान लकड़ियाँ मिलती हैं। औषधि बनाने के लिए सारी जड़ी बूटियाँ और वनस्पतियाँ मिलती हैं। खाने के लिए अनेक प्रकार के फल और मधु मिलते हैं। गोंद और रबड़ भी हमें जंगल से ही प्राप्त होते हैं। जंगलों में खनिज पदार्थों की खानें भी हैं। देखा जाए तो ये जंगल की धरती हमारी लक्ष्मी है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी संपदाएं, धन संपदाएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। जंगल से केवल यही लाभ नहीं है, मानव का सारा जीवन जंगल पर ही निर्भर है। इसे आप निश्चित तौर से जानें, क्योंकि जीवन के लिए शुद्ध वायु चाहिए, जल और मिट्टी चाहिए। पेड़ पौधे गंदी हवाओं को, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और वे हमें शुद्ध वायु और उसे ऑक्सीजन में बदलकर हमें देते हैं। आजकल का युग में कल कारखानों और मोटर बसों के कारण कार्बन गंदी हवा की मात्रा बढ़ रही है। पेड़ पौधे ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं। वैज्ञानिक हमेशा कहते आ रहे हैं कि ओजोन की परत में छिद्र हो गया है। हमारा मानव सभ्यता संकट में पड़ गया है इन प्रदूषणों के कारण। न्यूज में आपने जरूर सुना होगा कि दिल्ली का पर्यावरण सबसे ज़्यादा अशुद्ध हो चला है। वहाँ धुंध छाए रहते हैं। देश विदेशों में भी पर्यावरण पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि दिन पर दिन पर्यावरण अशुद्ध होते जा रहा है, कैसे शुद्ध करें, क्योंकि सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हमें चाहिए और शुद्ध हवा जब अशुद्ध हो जाएंगे तो मानव जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए इन हवाओं को शुद्ध करने में जंगल बहुत बड़ा सहभागी है और हमें जंगल को लगाना और जंगल का होना बहुत जरूरी है। जंगलों के कारण ही बादल नमी पाकर रुकते हैं और बरसते हैं, वर्षा होती है, धरती की प्यास मिटती है, खेती होती है, हमें अन्न मिलता है, हम जी पाते हैं। जंगल अगर कट जाएंगे तो वर्षा का जल भी पेड़ पौधों की कमी के कारण बह जाएगा, सूखा हो जाएगा। इसलिए वर्षा के लिए, जल के लिए जंगल जरूरी है। अगर पेड़ पौधों को काटेंगे तो इससे एक और हानि होती है। पेड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी को पकड़े रहते हैं, जिसके कारण मिट्टी का कटाव वर्षा में नहीं होता है। पेड़ पौधे अगर कट जाएंगे तो मिट्टी को कौन पकड़ेगा और वर्षा में यह मिट्टी टिक नहीं पाएगी और पानी के बहाव से बहती चली जाएगी। उसकी सारी उर्वरक क्षमता नष्ट होते चली जाएगी, नदी भर जाएगी। पहाड़ी क्षेत्र में तो पेड़ों के कटने से पत्थर भी खिसकने लगते हैं, सब उजड़ने लगता है। इसलिए हम अपने पड़ोसी जंगल की रक्षा करें, जंगल हमारी रक्षा करेगा। आप सभी एक बात अवश्य जान लें कि हम अगर प्रकृति का दोहन करेंगे तो हमारा अस्तित्व मिटने से बच जाएगा। अगर प्रकृति का शोषण करेंगे तो हम अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे। आज कल आप देख रहे हैं कि कोरोना के चलते हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। लॉकडाउन के अंतर्गत कारखाने, कल कारखाने सभी बंद पड़े हैं, गाड़ियों का आना जाना बंद है, यानी प्रदूषण की कमी होती जा रही है। और इस लॉकडाउन के अंतर्गत समाचारों में हमें पता चलता है कि किस प्रकार प्रकृति शुद्ध होते चली गई है, यानी सारे अशुद्ध करने वाले कल कारखाने बंद पड़े हैं, जिससे हमारा पर्यावरण
अब शुद्ध होते जा रहा है। यहाँ तक वैज्ञानिकों ने कहा है कि ओजोन की परत का जो छिद्र था वो बंद हो गया है। आपने देखा, हम जब जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति हमारे ऊपर इस प्रकार बदलाव ला देती है और वो अपनी रक्षा स्वयं करती है। अतः हमें इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रकृति का हमें शोषण नहीं करना है, प्रकृति को का दोहन करेंगे, जिससे प्रकृति भी बची रहेगी और हमारा अस्तित्व भी बचा रहेगा। जंगल हमारा किस प्रकार सहायता करता है, इस चीज को अवश्य जाने और समझे, और हमारा दायित्व बनता है जंगल और प्रकृति की रक्षा करना। इस पाठ का प्रश्न उत्तर मैं अगले व्हाट्सएप पर भेज दे रहा हूँ, उसे आप लिख लेंगे और अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में अच्छे सुलेख में लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्न उत्तर को लिखते हुए सुलेख का ध्यान जरूर रखें और उसे याद भी कर लेंगे। धन्यवाद।